और फिर ये ले जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दी। वो क्या रहा है कि 50 रुपीज पे हमने बाई किया, स्मॉलर देन 50%। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कैंडल लर्नर। आज हम सीखेंगे कैंडल के स्ट्रक्चर्स और कैंडल में प्राइस कैसे मूव करती है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लास्ट में एक एग्जाम्पल भी सीखेंगे, जिस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि प्राइस कहाँ मूव कर रही है। और आने वाले लेक्चर्स में तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पे डिस्कस करेंगे, जिससे आपका जो मोटिव है वो क्लियर हो सके, आपका जो नॉलेज है वो क्लियर हो सके। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लेक्चर पूरा अटेंड करें। तो कैंडल की साइज में अगर मैं बात करूं तो हम एग्जांपल लेंगे आज एशियन पेंट्स का। और इसमें आप देखो कि यहाँ पे जो कैंडल्स है, ये सारे कैंडल्स की एक अलग अलग साइज है। इसकी विक बड़ी है। लास्ट लेक्चर में हमने जैसा पढ़ा था कि कैंडल का टॉप, लो, बॉटम, हाई, ओपन, क्लोज ये कहाँ पे होगा, ये हमने पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर, तो मैं पिन कर देता हूँ, आप वो लेक्चर्स फिर से देखें ताकि आपको समझ में आ सके कि हम एक्चुअली में बात क्या कर रहे हैं। तो जब अगर आप कैंडल का साइज देखें तो यहाँ पे जैसे इस कैंडल की विक बड़ी है, इस कैंडल की विक, इस कैंडल में विक एकदम छोटी है, बिल्कुल है ही नहीं, ना के बराबर है। इस कैंडल में विक छोटी है, इस कैंडल में बॉडी है ही नहीं, इस कैंडल में सिर्फ बॉडी है। तो ये क्यों होता है? एक्चुअली में ऐसा क्या हो रहा है कि इसमें विग नहीं है, इसमें किसी में बॉडी बहुत ज़्यादा है, और इस कैंडल को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो आइए वो हम देखते हैं। कैंडल होती है ग्रीन कैंडल, जो कि हर किसी ने देखा ही होगा। इस तरह की कैंडल आपने ज़रूर देखा होगा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉक के कैंडलस्टिक चार्ट को खोलने की कोशिश करते हैं, समझने की करते हैं। लेकिन सिर्फ इस तरह की कैंडल नहीं, अगर मैं आपको कहूँ तो और भी बहुत तरह की कैंडल होती है। जैसे ये छोटी कैंडल, लास्ट वाले कैंडल से ये छोटी कैंडल है। फिर ये उससे भी छोटी कैंडल है। अगर आप देखेंगे तो ये और ऐसी भी होती है, या कैंडल ऐसी भी होती है, या कैंडल ऐसी भी होती है। अभी हम बस ग्रीन की बात कर रहे हैं। तो आइए इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी सपोज करें कि ओपनिंग टाइम में 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद प्राइस नीचे गई 9:1 में। 9:1 के बाद प्राइस जो है 9:3 तक यहाँ आई, टॉप लगाई, ये टॉप लगाई। टॉप लगाने के बाद 9:5 में प्राइस जो है वो यहाँ पे जाके कहीं पे क्लोज हो गई। तो जो कैंडल बना हमारा वो कुछ ऐसा बना। अब सेम अगर इस कैंडल में आए तो 9:15 में सपोज कैंडल यहाँ ओपन हुई, ये कैंडल नीचे गई, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 9:15 में कैंडल यहाँ ओपन हुई, ये ऊपर यहाँ गई, फिर यहाँ नीचे आई, और फिर ये ले जाकर के यहाँ पे क्लोज कर दी। तो पॉसिबिलिटी उस हमें टाइम के साथ देखना है कि एक्चुअली में ये कंप्लीट कैंडल होने के बाद ही हमें ये स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि कैंडल एक्चुअली कैसे बना। ये जब हम बड़े टाइम फ्रेम के पिक्चर को जब आगे आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे तो ये क्लियर होता जाएगा हमारा कि कैंडल ऐसा क्यों बन रहा है। फिर ये कैंडल देखें, ये कैंडल क्या है? ये कैंडल हमारा यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ तक नीचे गया, और ये यहाँ पे हुआ और यहाँ आ गया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बुल्स और बियर्स दोनों के बीच में फाइट हो रहा है। बुल्स और बियर्स, बुल्स मतलब जो बाइंग करते हैं, और बियर्स जो सेलिंग करते हैं। तो ये बुल्स और बियर्स के फाइट के बीच में एक्चुअली में क्या हो रहा है? ये डाटा है। ये कैंडल एक्चुअली में डाटा है कि जो उस टाइम पीरियड में बुल्स और बियर्स के बीच में क्या फाइट हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम जब जाएंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ तक नीचे गई, ऊपर यहाँ तक लगाया, और यहीं पे आके क्लोज हो गई। कि सपोज एक प्राइस, एक स्टॉक है जो आपको 100 रुपये पे ओपन होता है। 100 रुपये पे ओपन होने के बाद ए 95 तक नीचे गया,
और 95 से ऊपर आने के बाद ये 105 तक ऊपर गया और वापस से फिर 100 रुपीज पे ही क्लोज हो गया। मतलब उस 5 मिनट के कैंडल में कोई भी चेंजेस, या दिन भर की कैंडल आप मान लो, उस दिन भर के कैंडल में प्राइस अप डाउन तो किया, लेकिन उस प्राइस में कोई मूवमेंट नहीं आया और वहीं पे जहां पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हो गया। यहाँ पे था कि छोटा मूवमेंट था, लेकिन जब नेक्स्ट कैंडल में आप देख रहे हैं, सपोज एक स्टॉक 100 रुपीज के प्राइस पे ओपन होता है, 100 रुपीज के ओपन होने के बाद ये 80 तक जाता है और 80 आने के बाद फिर ये 120 तक जाता है, फिर वापस ये 100 पे आके क्लोज हो जाता है। तो ना इसने कुछ लॉस किया ना ही कुछ गेन किया, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट चल रहा, और उस फाइट का जो रिजल्ट है वो कुछ वो कुछ नहीं निकला, वो मतलब बिल्कुल बराबर निकला। फिर नेक्स्ट कैंडल में जब आएंगे तो ये हमें क्या बता रहा है, ये ओपन यहां तो हुआ, लेकिन बियर्स ने पूरी कोशिश की इसको नीचे ले जाने की। नीचे ले जाने के बाद ये जब सस्टेन नहीं कर पाया तो बायर्स यहाँ पे फिर फुल ताकत से आए और इसको इसकी ओपनिंग प्राइस के ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। हाँ, अब ये एक कैंडल है कि ओपन तो यहाँ पे हुआ, लेकिन इसको प्राइस को क्लोज करना था ऊपर, क्लोज नहीं हुआ, यहाँ पे बियर्स आए और इसने इसको यहाँ पे पुश कर दिया। तो ये कैंडल स्ट्रक्चर ऐसा बना। अगर से अगर से इसकी इस कैंडल की क्लोजिंग नीचे हो जाती, या कैंडल यहां पे ओपन होता, यहां तक जाने के बाद वापस नीचे तक क्लोज कर देता, तो ये कैंडल ग्रीन न होने के बजाय ये कैंडल हमारा रेड हो जाता। दिखाता हूं, ये कैंडल हमारा यहां ओपन होके नीचे बंद होता तो ये रेड हो जाता। ये रेड कैंडल, ये तो आइए समझते हैं रेड कैंडल को, कि रेड कैंडल एक्चुअली में क्या कर रहा है। तो अब जैसा कि आपने समझा, ग्रीन कैंडल में नीचे ओपन हुआ था, लेकिन रेड में उल्टा है, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि प्राइस यहां पे ओपन हो रही है, ऊपर गई और नीचे आकर के यहां तक ना जा, यहां तक आई और फिर यहाँ पे बायर्स आए और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया। सेम चीज इसमें यहाँ है, ये आया नीचे, यहाँ तक गया, बीच में कहीं भी जाए और ये यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये ओपन यहाँ हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, यहाँ पे क्लोज हो गया। इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि ये जो है बिल्कुल बुल्स और बायर्स के फाइट में। बस ये रेड इसलिए हो जाता है, अगर आपको लास्ट वाले कैंडल जैसे हमारा जो कैंडल था उसमें ये था कि ये ग्रीन था, तो ये ग्रीन और रेड हो सकता है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको एक तीसरा कलर दे दीजिए, ब्लू, लेकिन चार्ट पे आपको ये ग्रीन और रेड में ही दिखेगा। तो ये जो है, ये रेड और ग्रीन होने से इसका कोई मतलब नहीं है, ये बस एक कैंडल बना है, इसकी ओपन प्राइस सेम है, क्लोजिंग प्राइस सेम है, तो इसका कोई रिजल्ट नहीं है। और इस कैंडल को हम डोजी कैंडल भी कहते हैं, इस कैंडल को भी डोजी कहेंगे। तो डोजी कैंडल जिसका निष्कर्ष ना निकला हो, बीच में ही वो बस ओपन प्राइस के आसपास ही क्लोज हो गया हो, ऊपर नीचे तक गया हो, मतलब जिसमें दोनों तरफ से फाइटिंग चला हो, बुल्स और बियर्स में पूरा फाइट चला हो और प्राइस बिल्कुल जहां पे ओपन हुआ वहीं पे क्लोज हो गया हो। तो मैं क्या कह रहा था कि यहाँ पे जब सेम चीज यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, सॉरी, यहाँ पे कैंडल ओपन होती है, ये नीचे तक जाती है और ये यहाँ पे क्लोज हो जाती है, क्या फर्क पड़ता अगर ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तो ये कैंडल भी ग्रीन हो जाती, थोड़ी सी बस 2 पॉइंट के फर्क था। सेम इसमें इसमें भी वही है कि ये कैंडल ओपन होने के बाद यहां तक गई, फिर ये यहाँ पे क्लोज हो गई। अगर ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती यहाँ पे कहीं पे तो ये ग्रीन हो जाती। तो आई होप आपको कैंडल्स समझ में आ रहे होंगे। तो अभी तो हमने इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग समझ ली, अभी हम इसमें समझते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज
कि कैंडल एक्चुअली में ये कैंडल ग्रीन क्यों बना, और इस कैंडल एक्चुअली ये समझने की कोशिश करना है हमें कि कैंडल में जो प्राइस का मूवमेंट आया वो यहां से यहां तक, ये कैंडल ऐसा क्या प्राइस में मूवमेंट आया जो ये कैंडल यहां से यहां तक मूव किया, एक्चुअली में हमें ये समझना है। तो इसको समझने के लिए सपोज कीजिए कि यहां पे किसी ने यहां पे 100 शेयर 50 रुपीज के प्राइस में बाई किया, 100 शेयर 50 रुपीज के बाई किया। तो जब बाइंग आती है ना, जब ये बाइंग आती है तो मैं ये कह रहा था कि जब स्टॉक्स में बाइंग आती है तो वो एक्चुअली में किसी ने इस वाले जोन में यहां पे बाई किया, और बाई करने के बाद ये प्राइस थोड़ी सी ऊपर गई। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है कि बायर्स और सेलर्स है। अब मैं अगर आपको समझाने के लिए इसके प्राइस को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, सपोज ये 50 रुपीज का स्टॉक था, ये बस मैं प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लाइन खींच रहा हूं ताकि आपको समझ में आ सके कि प्राइस ऊपर क्यों गया है। तो ये 50 रुपीज का स्टॉक है, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 51, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 52, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 53, यहां पे मैं मार्क कर रहा हूं 54, और ये जो है 55 टिप। तो अभी हो क्या रहा है कि 50 रुपीज पे हमने बाई किया। अब जब 50 रुपीज पे हमने बाई किया तो कोई भी सेलर वो 51 के आसपास बैठा है, और 50 रुपीज, तो प्राइस को ऊपर जाना है ऑर्डर्स लेने के लिए, क्योंकि 50 के आसपास तो बायर्स बैठे हैं, तो प्राइस थोड़ी सी ऊपर मूव किया। फिर यहाँ पे सपोज 51 पे कोई सेलर आए, उसने 2 शेयर बेचे, लेकिन उसको भी किसी बायर ने खरीद लिया, छोटे मोटे बायर ने खरीद लिया। फिर ये प्राइस, अब अगला जो सेलर है वो 52 पे है, और नीचे में क्योंकि बायर्स हैं तो फिर ये प्राइस और ऊपर जाएगी क्योंकि उसको ऑर्डर्स लेने हैं। तो इसी तरीके से 52 पे कोई बैठा है, 52 पे अगर कोई सेल करके लगाया हुआ है तो फिर ये प्राइस ऊपर जाएगा, और वहां पे 52 पे वो प्राइस एग्जीक्यूट होगी। अगर कोई बायर आया वहां पे तो ठीक है, नहीं तो अगर कोई बायर नीचे आ गया या सेलर जो है वो 51 पे आ गया तो प्राइस फिर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर उसके बाद किसी प्राइस ऊपर जाती है 52 53, ऐसे ही कर करके जो सेलर्स के जो प्राइस है, सेलर्स के प्राइस को कैच करने के लिए ये कैंडल ऊपर चली जाती है। और क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स, हम आप या कोई भी यहाँ पे अगर पोजीशन बना के बैठे हैं तो हमारा पैसा बढ़ते हुए दिख रहा है, लेकिन इस जर्नी में, ये जो ऊपर की जर्नी है, ये जो कैंडल ऊपर जा रही है, इसमें कोई ना कोई तो बाइंग करते चला जा रहा होगा। तो बायर्स आते जा रहे हैं, वो बाई करते चले जा रहे हैं, और जो सेलर्स हैं वो वहां से हटते जा रहे हैं, वो और ऊपर बेचते जा रहे हैं, और ऊपर बेचते जा रहे हैं, इसीलिए ये कैंडल्स का मूवमेंट होता है, तो ये ग्रीन कैंडल बनता है। सेम उसी तरह रेड कैंडल में भी होगा, बस रेड कैंडल में उल्टा हो जाएगा। सपोज के ये हमारा रेड कैंडल है, और इस रेड कैंडल में सेम है, यहां पे हमने प्राइस सेल किया, यहां पे अब किसी ने 55, चलो 55 नहीं 100 लेते हैं, 100 पे किसी ने सेल किया, और यहां पे 99 पे बायर है। तो 99 के बायर को जब ये कैंडल नीचे कैच की तो फिर जो बायर है वो 98 पे है, और सेलर्स कंटिन्यूसली सेल कर एग्रेसिव सेलिंग करते जा रहे हैं, फिर वो 97, 97, फिर वो 96। तो हो क्या रहा है कि सेलर्स जो है वो अपना स्टॉक प्राइस यहाँ पे सोल्ड कर दिए, और बायर्स जो है वो नीचे खरीदना चाह रहे हैं, और नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, वो घबरा रहे हैं ऊपर के हाई प्राइस पे खरीदने के लिए। तो सेलर्स जो है इस जर्नी में कंटिन्यूसली सेलर्स बेचते चले जा रहे हैं, बेचते चले जा रहे हैं, तो ये प्राइस जो है वो नीचे चला आ रहा है। अब
अब सपोज कि प्राइस 96 है और कोई आदमी इसको 95 पे बेच रहा है लेकिन 96 पे बायर नहीं है, तो प्राइस तो नीचे जाएगा, क्योंकि बायर्स को खरीदना नीचे है, और सेलर जो है अगर वो नहीं करेंगे तो वो मूवमेंट नहीं होगा। कि कभी कभी बहुत बार आप देखोगे कि छोटे स्टॉक्स जो होते हैं उसमें मूवमेंट नहीं होता है, ये क्योंकि बड़े स्टॉक्स हैं, इसमें फ्रैक्शनल नंबर पे ऑर्डर्स लगे होते हैं, इसीलिए वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। और जो छोटे शेयर्स होते हैं वहां पे कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइस 1 रुपए के बीच में बिल्कुल स्टक रहता है, मूव ही नहीं कर रहा होता है। वो 90 रुपए पे है तो 91 पे कोई सेलर नहीं है, तो वो 90 रुपए पे ही बहुत देर तक वेट करते रहता है कि कहीं पे तो कोई बायर या सेलर आए, या मत आई मीन सेलर नीचे आए या ऊपर आए, वो उस तरीके से मूव करता है। तो एक्चुअली में ये होता है उस तरीके से। आई होप के कैंडल का मूवमेंट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कैंडल हम अभी बस एक चीज समझ लेते हैं इसमें, ताकि आने वाले लेक्चर्स में हम इसका एग्जाम्पल सीधे कर सकें। अब जो है, अब मैं आप यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें ये जो ब्लू वाला कैंडल है, क्योंकि अब छोटे कैंडल्स को हम पढ़ने के लिए ब्लू रंग में ही मार्क करेंगे ताकि ग्रीन और वो उसका कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि कलर से मतलब नहीं है, अगर प्राइस उस एरिया में आए तो वो छोटा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे हम बेस कैंडल कहेंगे। और जो जो भी कैंडल हमारा बड़ा है बॉडी वाली, उसको हम एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे। एक्साइटिंग कैंडल सेम, ये वाली कैंडल जो है ये हमारी बेस कैंडल हो जाएगी, और ये जो रेड कैंडल है ये हमारी एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगी। तो अभी क्या है, अभी इसको हम ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे और इसको रेड एक्साइटिंग कैंडल कहेंगे, और ये जो है बेस कैंडल है। तो बेस कैंडल का कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस में फाइट चली, प्राइस में फाइट चली, प्राइस वहीं पर रुकी रही, उसके बाद बायर्स आए और बायर्स ने उस फाइट के ऊपर टेक ओवर कर लिया और ये ग्रीन कैंडल बन गई। तो एक्साइटिंग कैंडल हमारी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई। जब प्राइस नीचे आती है, जब प्राइस नीचे आती है तो वहां पे क्या होता है कि एक बेस कैंडल होता है, उस बेस कैंडल के बाद जब फाइट नेक्स्ट कैंडल पे जब जाते हैं तो प्राइस इस वाले लो को जब निकाल करके, ये वाली लो को, और नीचे क्लोज कर दे जिसमें बॉडी बॉडी 50% से ज्यादा हो, तो वो हमारा एक्साइटिंग कैंडल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं कहूं बॉडी ऑफ द कैंडल body of the candle lower than greater than 50%, तो हो जाएगा हमारा एक्साइटिंग कैंडल, और बॉडी ऑफ द कैंडल स्मॉलर देन 50%, तो वो हो जाएगा बेस कैंडल। अब ये दो डिफिनेशन है, ये आप बस समझ जाएं कि बॉडी ऑफ द कैंडल अगर 50% से ज़्यादा है तो एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, और बॉडी ऑफ द कैंडल अगर 50% से कम है तो वो हमारा बेस कैंडल बनेगा, चाहे वो कोई भी कलर की हो। अभी यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एशियन पेंट्स का चार्ट ओपन किए थे, जिसमें हम ये देखेंगे कि ये जो है हमारा, ये हमारा, ये हमारा बेस कैंडल है। एशियन पेंट के चार्ट में हम देखेंगे ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है,
ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि बेस कैंडल क्या है, और ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये दोनों एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है, ये एक्साइटिंग कैंडल है। तो आई होप कि अगर चार्ट पे आप देखो तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एक्साइटिंग कैंडल और बेस कैंडल क्या है। बस इन्हीं 3 तरह के कैंडल से मिलके पूरे स्टॉक मार्केट के ग्राफ को समझना है, जो कि बहुत ही आसान है। बस हमें अब आगे आने वाले लेक्चर्स में मार्किंग करनी होगी, और हम मार्किंग सीखेंगे, कैसे मार्क करना है, कहाँ पे स्टॉक बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है। ये सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर में सीखते चलेंगे। मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कोई डाउट अगर आपको लगा हो तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए, और लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।